आप सभी को नमस्कार। पुनः आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। ये वीडियो उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन भाइयों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है जो ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में है, यानी बीए के बैचलर ऑफ आर्ट के अंतिम वर्ष में है और उनका सब्जेक्ट राजनीतिक शास्त्र है और राजनीतिक शास्त्र से पेपर देने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि पेपर आपका शुरू हो गया है राजनीतिक शास्त्र का। प्रथम पेपर जो कल हुआ था और जो आपका बहुविकल्पी वाला पेपर है, जो इसमें आपके 100 प्रश्न आएंगे, ऑप्शनल और गोला भरना होगा ओआरएम सीट पे, वो आपका 26 को पेपर है। यानी कल ये आपका पेपर है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देख लेते हैं, कम से कम देख लेते हैं, तो अगर आप पेपर में बैठने वाले हैं, बैठेंगे तो आपको थोड़ा भी ध्यान में आएगा, तो आप आसानी से उसे सही कर ले जाएंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कल के बहुविकल्पी पेपर के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपके बहुविकल्पी वाले पार्ट में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका, ग्रीन ऑक्सफोर्ड बैंक ऑफ होप टेम्परेंस यूनियन के अध्यक्ष कौन अध्यक्ष बने, मतलब किस सन में इसके अध्यक्ष बने थे। तो आपको वो पता होना चाहिए कि अब जब 1875 सन हुआ था, जब तब से इसकी अध्यक्षता बननी चालू हो गई थी। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। राज्य के आधार इच्छा न की शक्ति है, यह ग्रीन के कथन है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। वही आगे देखेंगे, ग्रीन पर किस राजनीतिक विचारक का सर्वाधिक गहरा प्रभाव पड़ा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, हिंगेल का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। स्वतंत्र जीवन के लिए संपत्ति का अधिकार आवश्यक है, ये भी ग्रीन ने ही कहा है। आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ग्रीन का कथन है, ग्रीन के कथन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर पूछ दे पेपर में कि ग्रीन का कथन है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा सही है, तभी आप सही कर पाएंगे। तो केवल सही जानिए। तो सही जानेंगे तो सही आपका है, राज्य के आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, ये ग्रीन ने कहा था। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे तो आगे दिया है, ग्रीन के अनुसार राज्य का कार्य है केवल, ग्रीन के अनुसार राज्य का कार्य है केवल, आप देखेंगे, व्यक्ति के विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना ही आपके राज्य का कार्य होता है। वही आगे प्रश्न देखेंगे तो आगे दिया है, ग्रीन की सामान्य इच्छा का अर्थ क्या है। राज्य के लिए इच्छा न की, राज्य के लिए इच्छा न की राज्य की इच्छा, यही उसका सामान्य अर्थ है। आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे तो आगे आपका दिया है, ग्रीन के अनुसार अधिकार का अर्थ है। तो ग्रीन के अनुसार अधिकार का अर्थ ये है कि ऐसी सुविधा जिन्हें समाज अपने कल्याण की दृष्टि से स्वीकार किया हो, उसे आप ग्रीन के अनुसार अधिकार का अर्थ कहते हैं। आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दिया है, ग्रीन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है। तो उनके अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि ऐसी परिस्थिति की उपलब्धि जिसमें व्यक्तित्व का विकास संभव हो सके। आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ग्रीन की महत्वपूर्ण रचना है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्रीन की रचनाएं महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि रचनाएं पूछ लेता है। तो ग्रीन की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं तो आप देखेंगे, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल अर्विगेशन, आप इसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे इस पुस्तक का नाम, क्योंकि ये पुस्तक वाला पार्ट महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि पुस्तक का अमूमन आप देखेंगे किसी भी पेपर में पूछता है, तो इसमें भी आपके आने की प्रबल संभावना है। तो जितने भी आपके राइटर हैं, उनके जो पुस्तक है, उन पुस्तकों के बारे में आपको जानकारी एकदम सही से होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपका, राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में उपरोक्त विचार व्यक्त किए हैं किसने, जॉन लॉक ने किए हैं। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे के प्रश्न देखेंगे तो अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्तित्व संप्रभु है, यह कथन कितना है, टीएच ग्रीन का है। ये भी आप बात ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे की प्रश्न की बात की जाए तो आगे का प्रश्न देखेंगे, दिया है, जिस प्रकार सौंदर्य क्रूरता के अभाव का नाम ही नहीं होता, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव का नाम नहीं है। स्वतंत्रता के संबंध में ये विचार व्यक्त किसने किया है, आपके टीएच ग्रीन ने किया है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। 19वीं शताब्दी में किस
ब्रिटिश विचारक के विचारों का कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को दर्शाता है, टीएच ग्रीन को दर्शाता है। आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे बात करें, आगे प्रश्न की बात करें तो आगे आप देखेंगे ग्रीन के मत को स्पष्ट करते हुए किसने लिखा है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है, अधिकार राज्य की मांग करते हैं, वो आपके वाकर ने कहा है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे तो आगे दिया है स्वतंत्रता उन कार्यों को करने अथवा उन वस्तुओं को उपभोग करने की शक्ति है जो कि करने अथवा उपभोग योग्य है। इसका मत किसका है? तो आपका ये टीएच ग्रीन का। ये थे आपके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो देखेंगे आपके 26 को होने वाले पेपर में अमूमन पूछ लिया जाएगा। तो अगर इन सारे वीडियो का हमने वीडियो की सीरीज जो चला रखी है राजनीतिक शास्त्र भूगोल बहुविकल्पी करके, तो अगर उन सारे वीडियो को एक बार सरसरी निगाह से भी देख लेते हैं, आप पेपर में बैठते हो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा सा भी ध्यान में आएगा तो आप सही कर ले जाएंगे। तो इसलिए आप सारी हम प्ले लिस्ट बना रखी है, प्ले लिस्ट में जाकर आपने सारी वीडियो को एकदम लाइन बाय लाइन देख लीजिए, आपके लिए बड़ा बेनिफिट होगा। और आप आसानी से अगर थोड़ा भी ध्यान में पेपर में बैठने के बाद आएगा तो आप आसानी से कर जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को धन्यवाद।